हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालिसिस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़। आपको ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है यूनिट्स में भी और रुपीज़ में भी। डेटा आपको दे रखा है प्रोडक्शन इन यूनिट, आपको प्रोडक्शन दे रखा है कितना 10,000 यूनिट का। सेलिंग प्राइस दे रखी है 5 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 25,000 और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000। अब देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जिसको अगर हम यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहे तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर हम इसे रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाहे तो इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की और दूसरी ज़रूरत पड़ेगी हमें पीवी रेशियो की। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकालना है तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपको ऑलरेडी पर यूनिट ही दे रखी है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाई है 10,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी है 25,000। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे 10,000 से तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2.5 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है, जिससे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गया तो आप इससे पीवी रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने बनाई है 10,000। तो ये आ जाएगी आपके पास 2.5, ठीक है, 2.5 रुपीज़। फिर आप कैलकुलेट करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है 5 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाली है 2.5। तो इससे आपके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कितने, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 2.5 रुपीज़, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है 2.5 रुपीज़। अब अगर आपको पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा आपका क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है 2.5, सेल्स है आपकी 5 रुपीज़ इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपके, अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 50%, ठीक है। तो पीवी रेशियो आपके पास कितना है 50%। अब हम निकालेंगे बीपी। बीपी सबसे पहले हम निकालते हैं इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं, जिसको आपको ध्यान से एक बार देखना है कि वो क्या है फॉर्मूले सारे। देखिए, फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारी 2.5। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बीईपी का, 4,000 यूनिट्स। आंसर आएगा आपके 4,000 यूनिट्स। इसे आप डिवाइड करोगे तब। फिर देखिए, बीपी आएगी आपके इन अमाउंट, कैसे, बीपी इन रुपीज़, और वो आएगी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो से अगर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो वो अमाउंट में आएगी। तो 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो परसेंटेज में है 50%, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसे कैलसी से डिवाइड करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कितनी, 20,000 रुपीज़। तो ये आपकी बीपी निकल गई किस में, यूनिट्स में और रुपीज़ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब एनालाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू। आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको ईयर दे रखे हैं, ईयर 1819 और 1920, और इनकी सेल्स दे रखी है दोनों ईयर की, और प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, जिसमें से एक ईयर में लॉस है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट पीवी रेशियो, आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है।
और सेकेंड आपसे पूछा गया है बीईपी, आपको बीईपी भी कैलकुलेट करना है। और थर्ड आपसे पूछा गया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल की आपको परिवर्तनशील लागत ज्ञात करनी है। और चौथा आपसे पूछा गया है सेल्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, कि 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स करनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। और फिफ्थ आपसे पूछा गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 2,000, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी अगर आपके पास 2,000 का प्रॉफिट है। तो 5 चीज़ें आपसे पूछी गई है और डेटा आपको 2 ईयर की सेल्स और दोनों ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो इससे आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। देखिए कैसे होती है कैलकुलेशन। देखिए सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया है पीवी रेशियो, ठीक है, तो हम पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है पीवी रेशियो। देखिए पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास कंट्रीब्यूशन अभी हाल है नहीं और आपको 2 ईयर्स के डेटा दे रखे हैं, तो हम पीवी रेशियो का कौन सा वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 सालों के आपको देखिए प्रॉफिट्स दे रखे हैं जिसमें 10,000 का लॉस और एक में है 20,000 का प्रॉफिट। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, चेंज निकालना है। तो चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे कि 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से लेस करना है आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो माइनस का 10,000 क्योंकि वो क्या है, लॉस है, ठीक है, इसलिए माइनस लिख दिया। और सेल्स में 2,50,000 की सेल्स है माइनस 1 लाख की सेल्स, ठीक है, इंटू 100। तो चेंजेस देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30,000 क्योंकि 20,000 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस आ जाएगा 30,000 और बड़ी डिजिट भी प्लस की है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2,50,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,50,000 और इंटू 100। तो आपके पीवी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। पीवी रेशियो आएगा हमारे पास 20%, ठीक है। तो ये है पीवी रेशियो। फिर सेकेंड आपसे पूछा गया है बीईपी। तो बीईपी के लिए देखिए, बीईपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब कुछ नहीं पूछा हुआ है तो आप इसे किस में निकालोगे, इन रुपीज़ ही निकालोगे क्योंकि आपके पास पीवी रेशियो अवेलेबल है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए पीवी रेशियो तो आपके पास है 20%, बट आपके पास क्या नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक, क्योंकि देखिए आपके पास कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, फिक्स कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, वो है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मैंने आपको एक बताया था कि एक है ना मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, फिर अगर उसमें से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लेस कर दें प्रॉफिट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये मतलब फॉर्मेट होता है इसका। तो देखिए अब मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को लेस करूँगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगी, फिक्स कॉस्ट। अब मुझे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा, तो कंट्रीब्यूशन का मैं शॉर्ट फॉर्मूला जो कि है सेल्स इनटू पीवी रेशियो, वो मैंने अप्लाई कर दिया। सेल्स इनटू पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले में मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, अब हमारे पास सेल्स तो है, दोनों सालों की है, दोनों में से किसी भी एक साल को आप ले लीजिए। जैसे सपोजिवली हम किसको ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 30, ये जो फर्स्ट वाली सेल्स है 1 लाख वाली, वो हम ले लेते हैं। तो 1 लाख हमने सेल्स ले ली इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जैसे 20% है तो मैंने लिख दिया 0.20, ठीक है। और माइनस इस साल का प्रॉफिट, तो इस साल का प्रॉफिट है माइनस के 10,000, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 20,000। अब 20,000 में से
मैं माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 30,000 मेरी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया, ये कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 30,000 और पीवी रेशियो हमारा है 20%, तो 0.20 लिख दो। फिर आपको फाइंड आउट हो जाएगा क्या, बीईपी, और वो आएगा अमाउंट में कितना, 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। फिर आपसे देखिए थर्ड क्या क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल की वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी हम थर्ड कैलकुलेशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है। मैंने आपको पीवी रेशियो के एप्लीकेशन में बताया था कि पीवी रेशियो का यूज़ क्या होता है कि आप सेल्स के किसी भी लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेल्स के किसी भी लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये पीवी रेशियो के यूजेस में है फॉर्मूला, ठीक है। सेल्स फिर होगा 1 माइनस पीवी रेशियो। ये क्या है, पीवी रेशियो का यूज़ है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, सेल्स के किसी भी लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले कौन से ईयर की, 2018-19 के लिए, तो 2018-19 की सेल्स कितनी है, 1 लाख, फिर 1 माइनस पीवी रेशियो 0.20, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो देखिए इसकी कितनी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, ये 1 लाख एज इट इज़, और इसमें से हम अगर 0.80 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख इंटू 0.80 से, तो हमारे पास ये आ जाएगी 80,000। तो 80,000 रुपीज़ जो है वो किसकी है, 18-19 की है। इसी तरह अगर 19-20 की चाहे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं 19-20, तो फॉर्मूला यही रहेगा, सेल्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पीवी रेशियो। तो उसकी सेल्स कितनी है, 2,50,000, फिर 1 माइनस पीवी रेशियो 0.20, ठीक है, तो 2,50,000 इंटू 0.80, तो इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 2 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 लाख 19-20 की है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, कि आपको 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी होगी। तो ये है डिज़ायर सेल्स वाला, उसमें हमने फॉर्मूले पढ़े थे बीईपी के यूजेस में, ठीक है। तो वो अभी हम लगाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे डिज़ायर सेल्स, पॉइंट नंबर है ये 4th, यहाँ पे हम लिखेंगे डिज़ायर सेल्स, किस में, रुपीज़ में ही निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डिज़ायर प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन पीवी रेशियो। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट है जो भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी वो, 30,000, प्लस प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं, प्रॉफिट बोल रहे हैं कि 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स करनी है। तो डिज़ायर प्रॉफिट है 40,000 और पीवी रेशियो है आपका 0.20, ठीक है। फिर आप इसको पूरा सॉल्यूशन करोगे तो पूरे सॉल्यूशन में आपका आंसर आएगा 3,50,000। तो आपको कितनी चाहिए, 3,50,000 की सेल्स करोगे तब आपको 40,000 का प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। फिर लास्ट में एक पूछा गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 2,000, कि 2,000 के प्रॉफिट पे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और जब आपको प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको बोल रहे हैं कितना, 2,000, और पीवी रेशियो आपका है 0.20, तो जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 10,000, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी है 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आपके 5 सॉल्यूशन हो चुके हैं। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम एनालाइज करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है जिसे हम एनालाइज करते हैं, द टर्नओवर एंड टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वर गिवन फॉलोज।
तो आपको 2 अवधियों के विक्रय और कुल लागत दे रखी है, ठीक है, पीरियड फर्स्ट और पीरियड सेकंड की। सेल्स आपको दोनों ही पीरियड की दे रखी हैं और टोटल कॉस्ट आपको दोनों ही पीरियड की दे रखी है। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट पीवी रेशियो, आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,25,000 और आपको 1,25,000 का डिज़ायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी होगी ये पूछा गया है। एंड प्रॉफिट अर्न व्हेन द सेल्स आर 3,50,000 और आपको ये बताना है कि अगर आपकी सेल्स 3,50,000 हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक तो पीवी रेशियो, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स, फिर आपको डिज़ायर सेल्स निकालनी है अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, फिर अगर आपको प्रॉफिट निकालना है अगर सेल्स दे रखी है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले से होंगे, बस आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका, ठीक है। तो अभी करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में सेल्स और टोटल कॉस्ट दे रखी है 2 टाइम पीरियड की, तो इससे आपको पहले एक बार प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं पीरियड फर्स्ट एंड पीरियड सेकेंड। इसमें देखिए आपको सेल्स दे रखी है दोनों टाइम पीरियड की, एक में है 5 लाख और दूसरे में है 7,50,000 और इस सेल्स में से अगर आप लेस कर दोगे टोटल कॉस्ट तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट देखिए आपको दे रखी है 4,50,000 इसकी और 6,50,000 इसकी, ठीक है। तो आप माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका प्रॉफिट तो आ जाएगा 50,000 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। तो ये प्रॉफिट भी आपने फाइंड आउट कर दिए दोनों टाइम पीरियड के, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा गया है पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो के लिए देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीवी रेशियो। अब क्योंकि आपको यहाँ पे 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं, ठीक है, तो 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले प्रॉफिट 50,000 था फिर 1 लाख हो गया, तो चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है 50,000 और चेंज इन सेल्स कितनी हो रही है, चेंज इन सेल्स हो रही है 2,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,50,000 इंटू कर देंगे 100, फिर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा कितना परसेंट, 20%, ठीक है। तो ये आपने पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स, तो हम सेकेंड फाइंड आउट वही करते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, अब कुछ नहीं कहा गया है तो हम इसे अमाउंट में ही कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब देखिए पीवी रेशियो तो आपके पास है 20% क्योंकि अभी आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कैसे करेंगे। देखिए फिक्स कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस करोगे अगर इसमें से प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो अब कोई भी टाइम पीरियड की आप सेल्स ले सकते हो, जैसे कि क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दोनों ही टाइम पीरियड में सेम रही होगी, तो हम जैसे फर्स्ट वाले पीरियड की सेल्स ले लेते हैं, कितनी, 5 लाख, ठीक है, और पीवी रेशियो है 0.20 और माइनस करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फर्स्ट पीरियड का कितना है, 50,000। तो जब आप फाइंड आउट करोगे पूरा इसको सॉल्व करके तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये फिक्स कॉस्ट 50,000, ठीक है, पूरी फिक्स कॉस्ट 50,000 आ जाएगी। तो इस फिक्स कॉस्ट को आप फॉर्मूले में लोगे 50,000 और अपॉन में लिखोगे आप 0.20, ठीक है। तो फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी बीईपी सेल्स 2,50,000। तो ये है आपके बीईपी सेल्स जो आपसे पूछी गई थी। फिर थर्ड आपसे पूछा गया है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000। अब आपको डिज़ायर प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डिज़ायर सेल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं डिज़ायर्ड सेल्स और कुछ नहीं बोला हुआ है तो किस में निकालेंगे, इन रुपीज़, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस
डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो देखिए अब इसका हमें डिज़ायर सेल, देखो फिक्स कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट की कितनी 50,000 और प्रॉफिट बोल रहे हैं कि 1,25,000 का प्रॉफिट अर्न करना है आपको, तो 1,25,000 हमने ले लिया। ठीक है, और पीवी रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है कितना 0.20, मतलब 20% तो 0.20। तो आप इसको पूरा सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास डिज़ायर सेल्स कितनी आ जाएगी, डिज़ायर सेल्स आएगी 8,75,000। ठीक है, यह है डिज़ायर्ड सेल्स। तो इट मीन्स आपको 1,25,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 8,75,000 की सेल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपसे जस्ट ऑपोजिट, इसी का ही जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है कि आपको 3,50,000 की सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा। तो यही फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। ये है फोर्थ कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं डिज़ायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस बार हमें क्या दे रखा है, हमें सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड सेल्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 3,50,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमारी वही जो 50,000 थी और प्लस डिज़ायर प्रॉफिट आपके पास कुछ भी नहीं है तो डीपी लिख दो और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.20। ठीक है, हर बार तो क्या होता है कि डिज़ायर प्रॉफिट दे दिया तो आपको उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी है वो कैलकुलेट करना है। तो इस बार आपको बोला कि 3,50,000 की सेल्स करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो इस बार प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसको फिर हम कैसे करेंगे, 3,50,000 इंटू 0.20 और ये जो है 50,000 बाद में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बाद में करेंगे। देखिए ये 50,000 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, फिर ये इसको 0.20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, तो ये आपके पास आएंगे कितने 70,000। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 और ये जो 50,000 है ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके डिज़ायर प्रॉफिट रहेगा, तो फिर डिज़ायर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो डिज़ायर प्रॉफिट आपका क्या रहेगा 20,000। और आप चाहे तो इसे किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला भी अगर हम लगाएं तो देखिए कैसे निकलेगा। ये सेल्स हमारे पास हम लिख देते हैं, जैसे हमें सेल्स दे रखी है 3,50,000, पीवी रेशियो है हमारा 0.20 और फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 50,000। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो भी वही सेम मैटर आएगा, 70,000 माइनस 50,000 20,000। ठीक है, तो आप इसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये है इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस टाइप से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है बाय मेकिंग एंड सेलिंग 2,500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी वुड सफ़र अ लॉस ऑफ ₹5,000 वेल इन अ केस ऑफ 35 यूनिट्स इट वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी को 2,500 यूनिट बनाने और बेचने के लिए लॉस कितना होता है 5,000 होता है, जबकि 3,500 यूनिट बनाने और बेचने में कंपनी को कितना 5,000 का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, फिक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर बीईपी कैलकुलेट करना है आपको, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 5,000 यूनिट, और 5,000 यूनिट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है।
और फिर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन केस ऑफ प्रॉफिट 30,000, और 30,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करनी है। मतलब इस बार आपको डिज़ायर्ड सेल्स किस में निकालनी है, यूनिट्स में निकालनी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और नीचे आपको द सेलिंग प्राइस में बी एज्यूम 50 रुपीज़ पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस आपको 50 रुपये पर यूनिट दे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या है, 2 तरह की सेल्स यूनिट दे रखी है। ठीक है, और दोनों तरह के प्रॉफिट एंड लॉसेस भी दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये यूनिट्स दे रखी है ना, 3500 यूनिट्स और 2500 यूनिट्स, 2500 और 3500, इसे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो कि कंपैरेटिव स्टडी करके आप ये फिक्स एक्सपेंसेस और ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम, क्योंकि आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा फिक्स एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस बिना कंट्रीब्यूशन के नहीं कैलकुलेट होंगे और कंट्रीब्यूशन बिना पीवी रेशियो के कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि ये जो सेलिंग की यूनिट्स दे रखी है ना, 2500 यूनिट्स और 3500 यूनिट्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेलिंग प्राइस से, ताकि हमारी टोटल सेल्स हमको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम टोटल सेल्स प्राइस निकाल देते हैं, टोटल सेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो 2500 यूनिट्स के लिए बोला है, तो 2500 यूनिट्स इंटू 50 रुपये। फिर दूसरा बोला है 3500 यूनिट्स, तो 3500 इंटू 50 रुपये। तो टोटल सेल्स आपकी देखिए कितनी आएगी, इसकी तो आ जाएगी 1,25,000 और इसकी आ जाएगी 1,75,000। ठीक है, और इन दोनों ही के आपको क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो देखो 2500 यूनिट सेल करने पे कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, कितना, तो ये 5000 का ये लॉस लिख दिया। और सेकेंड 3500 यूनिट पे कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितना, 5000 का। तो एक मिनट, 2500 यूनिट पे 5000 का लॉस, जबकि 3500 यूनिट पे 5000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस और ये प्रॉफिट। तो ये दोनों दे दिए, तो 2 टाइम पीरियड की सेल्स और 2 टाइम पीरियड के प्रॉफिट है। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5000 से डायरेक्ट प्लस के 5000 हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये माइनस के 5000। ठीक है, माइनस प्लस के 5000। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आएगा आपके, तो देखिए ये मैंने एडवर्स लिख दिया है थोड़ा सा, 5000 प्लस के आगे लिखने चाहिए थे। एक बार रुकिए, देखिए 5000 में से अगर मैं माइनस के 5000 माइनस करूँ तो ये आएगा मेरे पास में कितना, ये आएगा 10,000 प्लस का। ठीक है, और अपॉन में चेंज इन सेल्स, तो 2500 से 3500 यूनिट्स हुई हैं, तो चेंजेस हुआ है 1000 का इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1000 यूनिट्स। तो ये इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 50,000। ठीक है, और वैसे आप डायरेक्ट सेल्स को एनालाइज करोगे तो 1,25,000 और 1,75,000, 50,000 का चेंजेस हो रहा है। तो इसका जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 20%। ठीक है, तो पीवी रेशियो होगा 20%। अब आपसे पूछा गया है कि फिक्स ओवरहेड आपको या फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मैंने फॉर्मूला आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, जिससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखिए सेल्स आप कोई भी ले लो, जैसे 1,25,000 ले ली। ठीक है, 1,25,000 इंटू पीवी रेशियो है 0.20 और माइनस करना है आपको प्रॉफिट। तो फर्स्ट वाले में आपके क्या है, लॉस है, तो हम इधर माइनस का 5000 लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25,000
और ये हो जाएगा प्लस का 5000, ठीक है। तो फिर आपके पास आएगा ये 30,000। तो फिक्स एक्सपेंसेस आपके रहते हैं 30,000 रुपीज़ के, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको पूछी गई है बीईपी। तो बीईपी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, रुपीज़ में ही पूछी गई है। तो बीईपी इन रुपीज़, फॉर्मूला रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट देखिए, हमारी फिक्स कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया है 20% है तो 0.20 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगी 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 हमारे क्या है, बीईपी सेल्स है, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 5,000 यूनिट। तो हमें 5,000 यूनिट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए वही आपको डिज़ायर सेल्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिज़ायर सेल्स आपको दे रखी है कितनी, 5,000 यूनिट्स की। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ डिज़ायर्ड सेल्स। ये बोल रहे हैं कि 5,000 यूनिट को सेल करने पे आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो पहले 5,000 यूनिट इंटू 50 कर लेते हैं हम, ताकि इसकी अमाउंट में आ जाए ये। तो अमाउंट में आ जाएगी ये कितनी, देखिए 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 आ जाएगी। अब आप वही डिज़ायर सेल्स वाला फॉर्मूला लगा देना, डिज़ायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो देखिए, अब डिज़ायर सेल्स आपके पास दे रखी है कितनी, 2,50,000, और आपसे प्रॉफिट पूछा गया है और फिक्स कॉस्ट है आपकी 30,000, ठीक है। और डिज़ायर प्रॉफिट आपके पास है नहीं, तो इसकी जगह डिज़ायर प्रॉफिट लिख दो और पीवी रेशियो है 0.20, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये 0.20 हो जाएगा, 2,50,000 इंटू 0.20 इज इक्वल टू 30,000 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 20 से, तो ये आ जाएगा आपके 50,000, और फिर ये 30,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा डिज़ायर प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिज़ायर प्रॉफिट कितना है। डिज़ायर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। मतलब अगर आप 5,000 यूनिट सोल्ड करोगे या 5,000 यूनिट सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ यूनिट इन केस ऑफ प्रॉफिट 30,000, कि आपको 30,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये जो लास्ट कैलकुलेशन है 4, इसमें पूछा गया है कि 30,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो इस बार आपको डिज़ायर प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स व्हेन प्रॉफिट इज 30,000। जब आपको प्रॉफिट दे रखा हो 30,000, इस बार आपको इन यूनिट्स निकालना है, ठीक है। अब इन यूनिट्स के लिए तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फॉर्मूला देखो आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला रहेगा डिज़ायर्ड सेल्स इज इक्वल, इन यूनिट्स लिखना है यहाँ पे, इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन चाहिए पर यूनिट। तो देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमारे पास है 50 रुपये, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये होगा सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल, आपको लेना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेल्स, ठीक है, सेल्स और 1 माइनस पीवी रेशियो। ये वेरिएबल कॉस्ट का ये पीवी रेशियो का यूज़ में फॉर्मूला है कि सेल्स के किसी भी लेवल पे आप वेरिएबल कॉस्ट पता कर सकते हो बाय पीवी रेशियो, तो ये वो फॉर्मूला है। तो देखिए सेल्स हमारे पास है 50, ठीक है, और 1 माइनस पीवी रेशियो हम कितना ले सकते हैं, पीवी रेशियो हमारे पास है 0.20, ठीक है। तो फिर आप 50 इंटू 0.80 करोगे तो आपको मिल जाएगी 40 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब सेल्स है आपके पास 50 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितना हो जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। फिर देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिक्स कॉस्ट है 30,000, डिज़ायर प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, डिज़ायर प्रॉफिट 30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये। तो फिर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 6,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 6,000 यूनिट्स आपको चाहिए होगी क्या, 30,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो 30,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 6,000 यूनिट चाहिए होगी। तो ये पूरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आपको इसमें बस सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशंस का ध्यान में रखना है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस ईजी होते हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।